हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2018 में आई हॉरर कॉमेडी मूवी स्त्री। तो कहानी शुरू होती है गांव के एक आदमी से जो रात को शौच करने के लिए अपने घर से बाहर निकला होता है। तभी उसे पीछे से किसी औरत के पुकारने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो पीछे मुड़ के देखता है और उसे स्त्री दिखाई देती है और वो चिल्लाता है और सीन वहीं पे कट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक आदमी घर की दीवारों पे लिख रहा होता है, ओ स्त्री कल आना। फिर एंट्री होती है फिल्म के हीरो राजकुमार राव अक्का विक्की भैया, जो सुबह सुबह जॉगिंग कर रहे होते हैं। फिर रास्ते में वो उसी आदमी से मिलते हैं जो दीवारों पर लिख रहा होता है, ओ स्त्री कल आना। तभी विक्की भैया उस आदमी से पूछते हैं कि पूजा शुरू हुई नहीं और ये काम शुरू कर दिया आपने। तो वो आदमी कहता है कि ये कोई मामूली शाही नहीं है, ये एक स्पेशल तरह की शाही है। फिर विक्की भैया उस आदमी से कहते हैं कि ये सब बकवास है, अंधविश्वास है, ढोंग है, और उस आदमी से बहस करने लगते हैं। तभी एक औरत के चिल्लाते हुए कहती है कि चाचा हमारी दीवार पे भी लिख देना, वरना कभी वो स्त्री हमारे घर में न घुस जाए। फिर आगे पता चलता है कि विक्की एक लेडीज़ टेलर होता है जिसके घर के बाहर औरतों की लाइन लगी हुई होती है पूजा के कपड़े सिलवाने के लिए। वो अपने काम में इतना माहिर होता है कि वो अपनी आंखों से ही औरतों का नाप ले लेता है। इसी वजह से वो अपने शहर में बहुत ज़्यादा फेमस होता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ दिखाया जाता है कि विक्की छत पर बैठकर सिगरेट पी रहा होता है और पीछे से कोई उसे हाय बोलता है, और वो कोई और नहीं फिल्म की हीरोइन श्रद्धा कपूर होती हैं, जो विक्की से कहती हैं कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, क्या आप मेरे लिए घाघरा सिल सकते हैं। और विक्की हाँ कर देता है और श्रद्धा उससे पूछती है कि कितना टाइम लगेगा। तो वो कहता है 2 हफ्ते, पर श्रद्धा को जल्दी चाहिए होता है। तो फिर वहाँ आता है फिल्म का आइकॉनिक डायलॉग, विक्की प्लीज़, और फिर विक्की मान जाता है और उसके मेजरमेंट केवल अपनी आंखों से लेता है, जिससे श्रद्धा इम्प्रेस हो जाती है और उससे कहती है कि वो शाम को मंदिर जाएगी, और सीन वहीं कट हो जाता है। फिर विक्की के 2 दोस्तों को दिखाया जाता है जिनका नाम बिट्टू और जना होता है, जो किसी दुकान पे बैठकर लूडो खेल रहे होते हैं, और विक्की भी वहीं आ जाता है और उनसे कहता है कि उसे प्यार हो गया है, लव एट फर्स्ट आईसाइट। फिर बिट्टू उससे पूछता है कि कौन है वो, और वो उन दोनों को उस लड़की के बारे में बताता है और वो एक दूसरे से वही डायलॉग कहने लगते हैं, विक्की प्लीज़, विक्की प्लीज़। और बिट्टू को ये सब अच्छा नहीं लगता तो वो वहाँ से चला जाता है, पर जाने से पहले वो बताता है कि आज पूजा की पहली रात है तो उनके किसी दोस्त ने उसके घर पे पार्टी रखी है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है मंदिर में और विक्की दर्शन करके अपने दोस्तों को कहता है कि वो 5 मिनट में आ रहा है, और वो वहाँ से चला जाता है। वो कहीं नहीं जाता, वो उस लड़की से मिलने जाता है। मैं बार बार श्रद्धा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस मूवी में श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का कोई नाम नहीं है। विक्की किसी कोने में खड़े होकर वेट कर रहा होता है उसी लड़की का, और वो आ जाती है और वो बातें करने लगते हैं। फिर विक्की उस लड़की से उसका नंबर मांगता है तो वो कहती है कि उसके पास मोबाइल नहीं है, और विक्की उससे पूछता है कि अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो फिर कैसे करूं, और वो घिसा पिटा डायलॉग मारती है कि मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। और फिर वो लड़की उसे एक चिट्ठी देती है और कहती है कि कल ओपन करना, और वो बात करने लगते हैं और सीन वहीं कट हो जाता है। स्त्री जो आती है वो 4 दिनों के लिए आती है जब पूजा होती है और पहली रात होती है, और सीन शिफ्ट होता है बिट्टू और जना पे, जो दोनों रास्ते में विक्की के बारे में बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी जना को कोई आवाज़ सुनाई देती है और सीन में एंट्री होती है सबके प्यारे दुलारे पंकज त्रिपाठी एज रुद्रा की, जो बाइक से जा रहे होते हैं और जना और बिट्टू को देख के रुक जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसे नहीं घूमना चाहिए, आज पूजा का पहला दिन है और स्त्री अपने शिकार पर निकली हुई है। तभी वो उन दोनों से बताने लगते हैं कि स्त्री से कैसे बचा जाए अगर वो मिल जाए। वो बताते हैं कि आदमियों को अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए, अगर वो किसी कारणवश निकल भी रहे हैं तो उन्हें झुंड में निकलना चाहिए, अगर वो उन्हें कहीं मिल जाए तो उन्हें मुड़ के नहीं देखना चाहिए। जना रुद्रा से पूछता है कि अगर वो मैंने मुड़ के पीछे देख लिया तो क्या किया जाए,
जना की ये बात सुनकर रुद्रा उसे उपाय बताने लगते हैं और इतने में ही किसी समा नाम की लड़की का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर बिट्टू और जना रास्ते से जा रहे होते हैं और बिट्टू अपने शू लेस को बांधने के लिए रुक जाता है और उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है और फिर पीछे से जना आ जाता है और बिट्टू से कहता है क्या हुआ। तो बिट्टू कहता है वहाँ पर कोई है। फिर उन दोनों को कुछ आवाज़ आने लगती है और वो डर के मारे दोनों भाग जाते हैं और वो दोनों अपने दोस्त के घर पहुँच जाते हैं जहाँ रात को पार्टी होने वाली है। दिखाया जाता है कि वो दोनों जिस दोस्त के घर पहुँचे हैं उसकी दीवार पर ओ स्त्री कल आना जो लिखा था उसमें से कल कोई मिटा देता है। वो सब पार्टी कर रहे होते हैं और लाइट चली जाती है और अचानक से डोर पे कोई तेज़ी से खटखटा रहा होता है। तभी पता चलता है कि वो विक्की के दोस्त की गर्लफ्रेंड होती है और वो वहाँ से चला जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर रूम में। फिर वो लड़का कुछ काम के लिए नीचे आता है और इतने में चुपके से स्त्री आ जाती है और जब वो लड़का वापस आता है तो उस लड़के को अपने साथ ले जाती है। उस लड़के की चीख की आवाज़ सुन के सब ऊपर आ जाते हैं तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि कोई उसे ले गया है। फिर सब लोग उसे आसपास ढूंढने लगते हैं और किसी को उसके कपड़े मिलते हैं। तो इसी पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि ये काम स्त्री का है क्योंकि वही पूजा के समय आती है और आदमियों को उठाते वक्त उनके कपड़े छोड़ जाती है। सब लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं पर वो नहीं मिलता। फिर सीन शिफ्ट होता है सुबह में जहाँ विक्की उस लड़की की चिट्ठी पढ़ रहा होता है और तभी वहाँ पे उस लड़के की गर्लफ्रेंड आ जाती है जिसे स्त्री उठा ले गई थी और वो विक्की से कहती है कि वो उसे पैसे दे वरना वो हंगामा खड़ा कर देगी। इतने में विक्की के पापा उसे पैसे दे देते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ विक्की का दोस्त बिट्टू उस लड़की का दिया हुआ लेटर पढ़ रहा होता है जिसमें वो लड़की विक्की से बहुत अजीब चीज़ों की मांग करती है जिसे पढ़ के बिट्टू विक्की को सुनाने लगता है और कहता है तुम कोई हीरो नहीं हो केवल एक टेलर हो। पर विक्की उसकी बात नहीं मानता और चीज़ें जुटाने में लग जाता है। फिर दूसरे रात की आरती करके विक्की उस लड़की का वेट कर रहा होता है और फिर वो लड़की उससे मिलने आ जाती है और विक्की कहता है कि आपकी आरती आज भी मिस हो गई और वो कहती है मेरी भगवान से शायद बनती नहीं। और फिर वो लड़की सामान के लिए पूछती है और विक्की उसे सामान दे देता है। फिर दिखाया जाता है कि जना और बिट्टू दोनों विक्की को लेकर बहुत परेशान होते हैं और एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि आज तो विक्की गया, उसे स्त्री से कोई नहीं बचा सकता। वो विक्की को बहुत फ़ोन मिलाते हैं पर विक्की नहीं उठाता। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की विक्की को लेकर जंगल में आ जाती है और दूसरी तरफ जना और बिट्टू से जगह जगह ढूंढ रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि विक्की और वो लड़की जंगल में कैंप फायर जलाते हैं और वहीं बैठकर बात कर रहे होते हैं और विक्की बताता है कि उसे क्या क्या स्टिच करना आता है। फिर विक्की उस लड़की से कहता है कि मैं आपका नाप लेना चाहता हूँ। तो फिर वो नाप लेने लगता है और इसी बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट उन दोनों के बीच में दिखाए जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ जना और बिट्टू विक्की को ढूंढ रहे होते हैं और रास्ते में अचानक से उनकी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और दोनों पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने चले जाते हैं। पर दोनों की लड़ाई हो जाती है और वो दोनों अलग अलग अपने घर निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि इसी बीच स्त्री जना का पीछा करना शुरू कर देती है। फिर जना को आहटें सुनाई देने लगती हैं और वो समझ जाता है कि स्त्री उसके पीछे पड़ गई है और वो रुद्र की बातें याद करना शुरू कर देता है और स्त्री उसे अपने साथ उठाकर ले जाती है और उसके कपड़े छोड़ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ जना की माँ रो रही होती है और विक्की और बिट्टू को कोस रही होती है। विक्की भी वापस आ जाता है जंगल से पर बिट्टू विक्की से कहता है कि वो लड़की ही स्त्री है क्योंकि हम तुम्हें बचाने आ रहे थे इसलिए उसने जना को किडनैप किया है। और कहीं ना कहीं विक्की को भी इन बातों पे विश्वास होने लगता है जिस तरह से वो लड़की गायब हो रही होती है बार बार। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ रुद्रा लोगों को स्त्री से बचने के लिए पर्चियाँ बांट रहा होता है और फिर वो लोगों से बात कर रहा होता है और विक्की भी उसे सुन रहा होता है और फिर वो जना को बचाने के लिए उस लड़की का लहंगा स्टिच करना शुरू कर देता है ताकि उस लड़की से मिल सके। लहंगा स्टिच करने के बाद विक्की छत पर बैठकर उसका वेट कर रहा होता है और वो लड़की भी आ जाती है और इस बार
उसे उसमें स्त्री दिखना शुरू हो जाती है, पर विक्की वो सब सोच रहा होता है। तो वो लड़की उससे पूछती है कि तुम ठीक हो, और फिर उससे लहंगा ले लेती है। फिर उससे कहती है कहीं चलें, पर विक्की साफ मना कर देता है। जब वो दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं तो विक्की उससे स्त्री के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि हम आपसे पूछना चाहते हैं कहीं आप स्त्री तो नहीं है, और वो इस बात से गुस्सा हो जाती है। फिर वो अचानक से ही गायब भी हो जाती है। अब विक्की और बिट्टू रुद्रा के पास जाते हैं ताकि वो जना को बचा सके। रुद्रा उनसे कहता है कि उसके पास एक किताब है चंदेरी पुराण नाम की, जो उनके ही शहर के नाम चंदेरी पर लिखी हुई है। उस किताब में स्त्री के बारे में लिखा होता है कि वो एक वेश्या थी और उसे किसी से प्यार हो जाता है, पर लोग उन दोनों को मार देते हैं। इसलिए तभी से वो अपने प्यार को ढूंढ रही होती है। जब वो बुक को आगे पढ़ने लगते हैं तो उसमें से कोई पेज फाड़ देता है, पर विक्की को एक पिक्चर मिलती है और उसे याद आता है कि उसने ये जगह पहले भी देखी है। जिस दिन वो जंगल में गुम हो गया था उस दिन उसने वो जगह देखी थी। वो सभी वहाँ के लिए निकल जाते हैं और वो तीसरी रात होती है। वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और जना को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो एक बहुत पुराना खंडर होता है जिसमें से बहुत सारी चमगादड़ों की आवाज़ आ रही होती है, और फिर तीनों लोग अलग अलग जना को ढूंढना शुरू कर देते हैं। पहले रुद्रा को और फिर बिट्टू को स्त्री दिखती है। फिर सीन शिफ्ट होता है विक्की पे, जिसके पीछे स्त्री आके खड़ी हो जाती है और वो उसे पुकारना शुरू कर देती है, पर विक्की पलटकर नहीं देखता है और स्त्री उसे अपने साथ ले जाने लगती है। पर वो लड़की वहाँ आकर विक्की को बचा लेती है और विक्की को पता चलता है कि वो इस लड़की स्त्री नहीं है, और वो उस लड़की को रुद्रा और बिट्टू से मिलवाता है। बिट्टू और रुद्रा को उस पर अभी भी शक होता है, तो वो उससे पूछते हैं कि तुम स्त्री को क्यों ख़त्म करना चाहती हो। तो वो कहती है कि वो किसी अपने को बचा नहीं पाई, इसलिए वो और सबकी जान बचाना चाहती है। जब वो सब वापस जा रहे होते हैं तो उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो जना होता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे आदमी एक साथ गायब हो जाते हैं। फिर ये बात बताने के लिए बिट्टू जना के पास जाता है और देखता है कि जना के हाथों में बहुत सारे घाव हैं, और वो ये देखकर समझ जाता है कि दीवार पे से वो स्त्री कल आना उसी ने मिटाया है। और अचानक से जना बिट्टू पर हमला कर देता है और अपना काबू खो देता है, पर वो लड़की आकर जना के मुंह पर भभूत मारती है और जना शांत हो जाता है। शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वो सब मिलकर उस आदमी के पास जाते हैं जिसने चंदेरी पुराण लिखी होती है। जब वो उससे चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं तो वो आदमी बकवास करना शुरू कर देता है। इससे सब लोग परेशान होकर वापस आने लगते हैं, पर वो पीछे से उन्हें आवाज़ लगाता है और कहता है कि सबने उस औरत को बहुत परेशान किया, उससे उसका प्यार छीन लिया, तो वो अब किसी को नहीं छोड़ेगी। वो उनको बताता है कि उनको स्त्री से केवल एक लड़का ही बचा सकता है जिसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और वो सारी क्वालिटी विक्की से मैच हो रही होती हैं। उसकी माँ जो होनी चाहिए उस लड़की की, वो तवायफ होनी चाहिए। फिर यहीं से विक्की को पता चलता है कि उसकी माँ भी एक तवायफ थी, और ये सुन के वो वहाँ से चला जाता है और अपने पापा से पूछता है, और उसके पापा उसको सब बता देते हैं। और फिर विक्की स्त्री का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो सब प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि स्त्री को कैसे हराया जाए। फिर रुद्रा सुहागरात का प्लान देता है और सब मान जाते हैं, और वो स्त्री को फंसाने के लिए प्लानिंग शुरू कर देते हैं। और अब ये आखिरी रात होती है। विक्की भी रेडी हो जाता है दूल्हे के कॉस्ट्यूम में, और उसे एक जगह बिठा देते हैं और सब घर में स्त्री का छुपकर इंतज़ार करने लगते हैं। और अब स्त्री आ जाती है और जना को अपने काबू में कर लेती है, और जना भी सब पर हमला कर देता है, और ऐसे स्त्री विक्की को अगवा कर लेती है और अपने साथ उस खंडर में ले जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ दिखाया जाता है कि विक्की स्त्री के डर से अपने कपड़े उतार देता है, पर स्त्री उसे डराती रहती है और वो उसको वापस कपड़े पहना देती है और अपने काबू में करने लगती है। पर इतने में ही वो लड़की वापस आ जाती है और विक्की को बचा लेती है। और वो लड़की विक्की से कहती है तुम्हें उसकी चोटी काटनी होगी अगर उसे ख़त्म करना है तो। विक्की काटने तो जाता है पर काट नहीं पाता। कहता है क्या कोई और रास्ता नहीं है। इतने में स्त्री उन पर हमला कर देती है और उस लड़की को मारने लगती है, पर पीछे से विक्की उसकी चोटी काट देता है। अब वो गायब हो जाती है और जना भी सही हो जाता है, और जितने लोग गायब हुए होते हैं सब वापस आ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ वो लड़की वापस जा रही होती है, तो विक्की और उसके दोस्त उसे छोड़ने आते हैं। विक्की उससे
फिर उसका नंबर मांगता है, पर वो फिर सेम डायलॉग कहती है कि बस मुझे याद कर लेना। फिर विक्की को याद आता है कि उसने तो उसका नाम ही नहीं पूछा। फिर सीन बस में शिफ्ट होता है, जहाँ दिखाया जाता है कि वो चोटी जो विक्की ने काटी थी वो उसी लड़की की होती है, और मूवी वहीं एंड हो जाती है। ये थी स्त्री की कहानी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।